Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the second part of our lecture on a common cold by Osbert Sitwell. Let's start our lecture. In addition, it must be borne in mind that persons undoubtedly exist to whom a cold is an obvious positive pleasure. One or two of them occur in every community, however small, and in a household they are apt to form a reservoir of germs, which, though dormant, may at any moment enter upon hostile activities. Such persons you should compel to be inoculated, not because of any particular belief in the virtue of this operation, but because the pain of it serves as a powerful deterrent and act as a valuable moral lesson. They will be more careful another time. Will think twice before attempting to launch a new series of germs. After this manner, inoculation, however inefficacious in itself, forms a useful weapon in the armory of hygiene today. Note down or underline some important words with their meanings: obvious, occur, apt, dormant, deterrent, inefficacious. Obvious, वाज़े, occur, वाक़े होना, apt, like, dormant, मख्फी, पोशीदा, छुपा होना. Deterrent, रुकावट, inefficacious, बेअसर. Have a look on translation. मज़ीद बरा ये बात भी जहन में रखने के काबिल है कि बिलाशुबा ऐसे लोगों का भी वजूद है जिनके लिए नज़ला एक वाज़े और मुस्बत मुसरत है. ये लोग ख्वाह कितने ही कलील या कम क्यों ना हों, हर माशरे में एक या दो तो होते ही हैं, और एक घराने में ये जरासीम का ऐसा ज़ख़ीरा बनाने की सलाहियत रखते हैं जो ख्वाबीदा सही, मख्फी सही, लेकिन किसी भी लम्हे ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ शुरू कर सकता है. ऐसे लोगों को तो मुदाफ़ियाती टीके लगवाने पर मजबूर कर देना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये अमल किसी मस्बत फ़ायदे का है, बल्कि इसलिए कि इस अमल की तकलीफ़ एक ताकतवर रुकावट का काम सरअंजाम देती है और एक याद रहने वाला इखलाकी सबक बनकर काम करती है. बाद में ये लोग ज़्यादा मोहतात रहेंगे और जरासीम का नया सिलसिला फैलाने से पहले 2 बार सोचेंगे. इस तरीके पर मुदाफ़ियाती टीके का अमल ख्वाह कितना ही गैर मुफीद क्यों ना हो, हिफ्ज़ाने सेहत के असलहे में एक कारआमद हथियार बन जाता है. जी, तो इस पैराग्राफ के अंदर बेटे वाज़े किया गया है कि मज़ीद बराइन एडिशन, यानी जो पहले से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी गई है, कुछ लोग जो अनफ्रेंडली थे वो अब फ्रेंडली हो गए हैं, जो कभी मिलते नहीं थे अब मिलना जुलना शुरू हो गए हैं. ठीक है, बाद में गौर करने पर मालूम होता है कि एक्चुअली उनको तो ज़ुकाम था. ठीक है, तो ये ज़ुकाम की वो तब्दीलियाँ हैं जो किसी भी शख्सियत में या फितरत में रूनुमा हो जाती हैं इंसान के अंदर. तो अब उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर ऑथर अब कह रहे हैं इन एडिशन, यानी कि मज़ीद बरा. ठीक है, जहन में ये बात भी रखनी चाहिए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपके पास बेशक थोड़े हों, कलील हों, लेकिन वो आपके पास एक स्टोर हाउस है, एक रेजरवॉयर हैं. और रेजरवॉयर मतलब ये है कि ज़ख़ीरा. ठीक है, उनके अंदर ज़ख़ीरा है जरासीम का, यानी वो जरासीम लिए हुए फिरते हैं. बज़ाहिर वो ख़ुद बीमार तो नहीं होते, लेकिन उनके अंदर वो जरासीम मख्फी हालत में डॉर्मेंट होते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से लोग होते हैं, ऐसे वो लोग होते हैं जो जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग है और वो टैकल कर लेते हैं ऐसे जर्म्स के साथ से, लेकिन वो क्या है, फैलाने का बायस ज़रूर बनते हैं. दीज आर द रेजरवॉयर्स ऑफ द जर्म्स. ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी. अक्सर आपने देखा होगा अक्सर लोगों को नज़ला फ्लू रहता है और उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि दूसरों को भी फैलाने का बायस बनता है. तो यहाँ पे इलाज बताया जा रहा है. ऑथर कह रहे हैं जी कि आप उनको इनोकुलेट करें. इनोकुलेशन में इंजेक्शन लगाना, टीके लगाना. ठीक है, आप इनको इनोकुलेट करें, वैक्सीन्स लगाएं आप उनको, ताकि ये नहीं कि जरासीम से वो बच जाए, ताकि वो जो इंजेक्शन लगने से तकलीफ़ होती है ना ऑब्वियस, तो गैर महसूस तरीके से बिटवीन द लाइन्स ऑथर ये मैसेज दे रहा है कि आप उनको टीके लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, ताकि वो जो दर्द और तकलीफ़ है वो उसका सबक याद रखें और वो मज़ीद लोगों को जरासीम फैलाने का बायस ना बने. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हिफ्ज़ाने सेहत के असलहे के अंदर ये एक करामद हथियार जो है ना बन जाता है.
और वो नेक्स्ट टाइम जरासीम के सिलसिले को फैलाने से सोचेंगे, उनको वो इंजेक्शन जो है वो नज़र आएगा। तो ये एक इखलाकी मॉरल लेसन के तौर पे है ये इनोकुलेशन उनके लिए, और ये उनको रोकेगा, एज अ डिटरेंट भी काम करेगा। एक हल तजवीज़ करें यहाँ पर ऑथर, और इसमें देखें तो आपको थोड़ा सा ह्यूमर का जो पहलू है दबे दबे अल्फाज के अंदर ज़ेर लब, वो भी आपको नज़र आएगा। चलें जी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Of trades, those most addicted to colds as a habit are hairdressers and waiters, to both of whom their work affords various and splendid opportunities of spreading infection. Clergymen, I must say, run them pretty close, so that most country churches are, as it were, to be considered as refrigerators, in which germs can be preserved fresh and healthy during the week until next Sunday the time comes for them to renew their attack. And next after them is in the strange and awful order of precedence dictated by bacillic virulence follow the lady novelists. Oh, those pitifully blurred consonants that fall from eminent mouths at the pen club meetings. But above all, if you wish to avoid catching a cold, never enter an English chemist's shop, for these shrines are centers of pilgrimage to the infectious, and he who is gifted with vision can see, when he stares into its windows, whole cohorts of germs dancing round the huge bottles filled with colored water and pressing their blue and eager noses against the glass panes in their hurry to be out at him. Doctors again carry the infection into your own house, and before summoning a general practitioner to the aid of any member of your household, it is well to read the passage in Marcel Proust, wherein a doctor is described in the act of opening his black bag, which property the author compares to the bag of Aeolus, for as he opens it, he releases all the battalions of bacilli, which are to be seen whirling out of it, rejoicing to escape from their captivity. जी, तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है ऑथर कह रहा है कि पेशों के एतबार से, यानी जो जॉब्स वगैरह होती है उसके एतबार से देखा जाए, ऐसे कौन से पेशे हैं जो नज़ले को फैलाने का बहुत ज़्यादा बायस बनते हैं, तो वो उनके बारे में बात करेंगे कि पेशों के एतबार से जो नज़ले को बतौर आदत अपनाए हुए होते हैं, एज अ हैबिट, यानी कोई चीज़ रहती है, उसमें जुल्फ़ फराश यानी कि हेयर ड्रेसर्स यानी नाई वगैरह, और बहरे वगैरह यानी जो आपके पास वेटर्स होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, जिन दोनों के लिए इनका काम जरासीम के आलूगी के अमल को, यानी कि जरासीम को फैलाने का जो है ना बायस बनता है, और बहुत ज़्यादा शानदार मौके फराहम करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हेटर्स के पास लोग आते जाते रहते हैं, तो वो जर्म्स, एक के जर्म दूसरे को लगाने का बायस बनेंगे। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जो वेटर्स होते हैं वो एक टेबल से दूसरी टेबल और डिफरेंट सर्विसेज को टच करके जा रहे होते हैं, वो जर्म्स फैला रहे हैं। तो बेटे कोविड-19 या कोरोना के हवाले से आजकल जो सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो कर रहे हैं, या SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? इसी चीज़ को हम स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम वायरसेस को या इन्फेक्शस डिजीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे पास अभी फ़िलहाल पेंडेमिक की सूरत में हम पे मुसल्लत है। किसी भी वजह से आप इसको कह सकते हो, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको मज़ीद नज़र आएंगी ऑन अ कॉमन कोल्ड से लेके, क्योंकि रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, तो उनका जो मोड ऑफ स्प्रेड है या स्प्रेडिंग का जो मोड है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। नेक्स्ट आगे बता रहे हैं आपको कि इनकी तकरीबन करीबी जो है ना पादरी भी होते हैं, जो बेशतर देहाती गिरजाघर जो है ना वो एक तरह के फ्रिज होते हैं, जिसमें पूरे एक वीक के जो जरासीम्स हैं वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, और अगले वीक में दोबारा वो निकल आते हैं, ठीक है। तो कुछ बेटे मीनिंग्स नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे पैराग्राफ में मूव करते हैं। ट्रेड्स, एडिक्टेड,
स्प्लेंडेड। ट्रेड से तजारत या पेशे। एडिक्टेड मीन आदी, यानी कि आदत होती है, इनको आदी लोग होते हैं, ठीक है। हेयर ड्रेसेस एंड वेटर्स के ये जरासीम फैलाने का बायस बनते हैं, क्योंकि इनका काम इनको स्प्लेंडेड अपॉर्चुनिटीज़ देता है, शानदार मौके फराहम करता है जरासीम को फैलाने की, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटे। मज़ीद इसको ट्रांसलेट करने से पहले हम कुछ मीनिंग्स और देख लेते हैं जी। ऑफुल, प्रेसिडेंस, एमिनेंट, पिलग्रिमेज, infectious, whirling, rejoicing, captivity and summoning. Awful खौफनाक, प्रेसिडेंस मुकद्दम होना, एमिनेंट मुअज़्ज़ज़ होना, पिलग्रिमेज ज़ियारतगाह जहाँ पे ज़ायरीन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा हज होता है। इन्फेक्शियस मुतादी, यानी फैलने वाले जरासीम से जो इस तरह की डिजीज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ होती है, उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं, जो एक से दूसरे को लग जाती हैं, छूत की बीमारियाँ वगैरह। समनिंग बुलाना, तलब करना। वर्लिंग घूमना। रिजॉइसिंग खुशी मनाना। एंड कैप्टिविटी कैद। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा था कि आपके पास बीमारियाँ कौन फैलाते हैं पेशे के अतबार से। हमने कहा जी ज़ुल्फ़तराश यानी कि हेयर ड्रेसेस और जो डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा हम जिक्र कर रहे थे कि आपके पास इनके करीब करीबी पादरी भी होते हैं। चुनांचे बेशतर देहाती गिरजाघर एक तरह के रेफ्रिजरेटर ही होते हैं जिन्हें पूरे एक हफ्ते तक जरासीमों को ताज़ा और सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं जो आपके पास गिरजाघर है उनको, क्योंकि वहाँ पर वीकली संडे के संडे वहाँ पे इज्तिमा होता है, इकट्ठ होता है, जैसे हम लोगों का फ्राइडे होता है मुस्लिम्स का, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर संडे को चर्च के अंदर स्पेशल प्रेयर्स होती हैं, ठीक है, तो वो उनकी इबादत का दिन है। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि एक वीक के अंदर जो लोग वहाँ पे आते हैं तो एक वीक तक वो जर्म्स एज अ रेजरवॉयर वहाँ पे मौजूद रहता है। जैसे फ्रिज में कुछ चीज़ें आप रखें तो एक आध हफ्ता चल जाती है, ठीक है, तो ये भी एज अ फ्रिज एक्ट करता है, रेफ्रिजरेटर के तौर पर एक्ट करता है, और एक हफ्ते तक जरासीमों को ताज़ा और सेहतमंद रखा जाता है यहाँ पर, यहाँ तक कि अगली एतवार को इनके नए हमले का वक्त आ जाता है। यानी कि ज़ाहिर से नए लोग आएंगे और फिर उनमें जर्म्स फैलेंगे और जरासीम को हमले का मौका मिलेगा। इनके बाद अगले नंबर पर जरासीमी जहर आलूदगी की शिद्दत के लिहाज से ख़वातीन नावल निगार आती हैं। कुछ नावलिस्ट होती हैं, आपको पता है अक्सर फ़ीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी होते हैं, ठीक है, और उनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं जो कि वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर वो कुछ मखसूस जगहों के ऊपर मुनक्कद होती हैं और वहाँ पे गुफ्तगू शुनीद होती है और लिटरेचर के बारे में और इस तरह की बहस मुबाहिस होते हैं। तो वहाँ पे भी जरासीम के फैलने का जो है ना बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगले नंबर पर जरासीमी ज़हर आलूदगी की शिद्दत के लिहाज से ख़वातीन नावल निगार आती हैं, नावलिस्ट। वो तरहम ख़ेज़ अंदाज में गनगने अल्फाज जो PEN क्लब, पेन क्लब जो है उनका एक क्लब है, ठीक है, लिटरेचर से रेलेवेंट पोइट्स का, एसेसिस्ट का और एसेसिस्ट का, ये जो ऐसे लिखने वाले हैं, और बस नॉवलिस्ट वगैरह का। तो पेन इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड एसोसिएशन है राइटर्स की, ठीक है जी। तो वहाँ पर जो भी उनके क्लब में जो मशहूर जलसे वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनके मुंह से जो है ना आप समझ लें कि जरासीम की फुहारें जो है निकल रही होती है, सिंपल अल्फाज के अंदर ये कहना चाह रहे हैं ऑथर। लेकिन अगर आप नज़र से बचना चाहते हैं तो कभी इंग्लिस्तान की किसी दवा फरोश की दुकान में दाखिल ना हो। पहले क्या जिक्र किया जी, पहले जिक्र किया इन्होंने हेयर ड्रेसर का, फिर उन्होंने जिक्र किया वेटर्स का, फिर उन्होंने जिक्र किया चर्च का, फिर उन्होंने जिक्र किया फ़ीमेल नावलिस्ट का, पेन क्लब के जो जलसे हैं वहाँ का, और फिर आप जिक्र कर रहे हैं जो केमिस्ट की दुकान। आपको पता है जो अद्वियात की दुकान होती है या केमिस्ट की, वहाँ पे मरीज़ ज़्यादातर लोग आते हैं, उनसे रेलेवेंट जो लोग होते हैं वो आते हैं ताकि वहाँ से दवाई वगैरह ली जा सके। तो वहाँ पे भी जरासीम की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है। तो कभी भी इंग्लैंड के किसी भी दवा फरोश की दुकान में दाखिल ना हों, क्योंकि अब ये सिर्फ इंग्लैंड के हवाले से, क्योंकि वो इंग्लिश राइटर है ना, तो वो उसी हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हवाले से भी इसको देख सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी से इसको कंपेयर कर सकते हैं जी। ओके, तो किसी भी इंग्लिस्तान की किसी भी दवा फरोश की दुकान में दाखिल ना हो, क्योंकि ये दरगाहें हैं, दरगाहें या ज़ियारत गाहें हैं, पिलग्रिमेज यानी कि ऐसी जगह जो कि मुक़द्दस जगह होती है, जैसे कि हमारा खाना काबा हो गया, ठीक है, वहाँ पे जाते हैं हज के लिए। इसी तरीके से हिंदू टेम्पल्स हैं बहुत सारे, वहाँ पर हिंदू जाते हैं अपनी ज़ियारतें देखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से वेटिकन सिटी भी है, अब वो उसको ज़ियारत गाह तो नहीं कह सकते आप, जैसे पैलेस्टाइन के अंदर जो है हमारे पास यरूशलेम है, यरूशलेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के एतबार से भी। क्रिश्चियन जो हमारे बहन भाई
ईसाइयों उनके एतबार से भी और ज्यूज़ के एतबार से भी, ठीक है। तीनों के लिए सैक्रेड सिटी है वो, क्योंकि वहाँ पे पिलग्रिमेज के तौर पे ज़ियारतगाहों के तौर पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो केमिस्ट की दुकान है वो एज अ ज़ियारतगाह या वो एक उनके लिए एक मुक़द्दस जगह की हैसियत रखती है। तो आपको वहाँ बहुत सारे जरासीम मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, अगर आप देखेंगे इनको यानी कि अक्सर आपने देखा होगा ना डिफरेंट जो एड्स आते हैं, डिफरेंट जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स वगैरह जो होते हैं, तो वो स्पेशल लाइट दिखाते हैं कि स्पेशल लाइट में देखें तो आपको जर्म्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अगर इंसान देखिए आजकल भी पेंडेमिक के हवाले से भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ जो है वायरल हुई हैं, जिसमें एक अवेयरनेस देने के लिए बताया गया था कि इस सरफेस को टच किया तो वो उन्होंने दिखाया वहाँ पे ग्लिटर करती हुई चीज़ है, यानी जर्म्स हैं, फिर कोई और आके टच करेगा वो फैलती चली जाती है। इस तरह की चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें, क्योंकि हम लोग पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल कहीं पे भी हाथ लगा दिया, मुंह पे लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं, हम कभी इतने कॉन्शियस नहीं रहे क्योंकि कभी कोई ऐसा पैंडेमिक फैला नहीं, ठीक है। तो जर्म्स ऐसे ही फैलते हैं, लेकिन अभी ये चूँकि इसका इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ, अगर इसका इलाज दरियाफ्त हो जाता तो हम इतना ज़्यादा कॉन्शियस ना होते। तो अब इसका वाहिद इलाज एहतियात ही है, तो हम एहतियात कर रहे हैं, इन चीज़ों को टच ना करें, मुँह पे ना लगाएं, क्योंकि हमारे माउथ या कुछ ओपन जो पार्ट्स हैं उनके से ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम अब अपनी बसीरत रखते हैं और हमें हमारी आंखों में माइक्रोस्कोप फिट नहीं है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते कि वहाँ चांसेस हो सकते हैं किसी और बीमार बंदे इसको टच किया और आपको जर्म्स लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब आगे वही जिक्र आएगा। ज़रा मैं ट्रांसलेशन की तरफ दोबारा वापस आती हूँ। तो बताते हैं, और जिसे नूरे बसीरत अता हुआ हो वो खिड़कियों में से झांकते ही जरासीमों के इन मजमुओं को देख सकता है जो रंगीन पानियों से भरी बड़ी बड़ी बोतलों के इर्द गिर्द नाच रहे होते हैं और अपनी नीली और मुशाक नाकें शीशों से बाहर निकालने के चक्कर में इनसे टकरा रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट की दुकान के ऊपर क्या होता है, लाल पीले नीले डिफरेंट किस्म के शरबत आपको नज़र आ रहे होंगे, सिरप्स नज़र आ रहे होंगे, बॉटल्स नज़र आ रही होंगी। तो इंसान जिसकी नूरी बसीरत होगा तो उसको जगह जगह इन मेडिसन से शीशों से बाहर झांकते हुए जरासीम नज़र आएंगे। कभी आपने नोटिस किया हो, कभी छोटे बच्चे हों, हम भी या वैसे भी, या अक्सर मिस्टर बीन्स को अगर आपने देखा हो तो कभी भी शीशे के साथ मुंह लगा के नाक को चिपटा करके बाहर निकलने की कोशिश जिस तरह कोई कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो है कि जरासीम भी ऐसे ज़ोर लगा के शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाकों को रगड़ रहे हैं शीशों के साथ कि हम किसी तरीके से बाहर निकल आएँ। ये किसको नज़र आएगा, यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं, जिसके पास नूरे बसीरत होगा, यानी देखने वाली आँख होगी। डॉक्टर भी जरासीम, अच्छा अब ये तो हो गया, केमिस्ट की दुकान भी होगी। अगला क्या कह रहे हैं, अगला वो कह रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं वो भी जरासीम की आलूदगी आपके घर तक पहुंचाते हैं और अपने घराने के किसी फ़र्द के लिए डॉक्टर को बुलाने से पहले मार्शल प्राउस की तहरीरों में से सब वो हिस्सा ज़रूर पढ़ ले जिसमें एक डॉक्टर को अपना काला थैला खोलते हुए दिखाया गया है, जिस थैले को मुसन्निफ ने एवलिस रोमन देवमाला में जो आंधी का देवता है कि थैले से तशबीह दी है। और जब वो इसे खोलता है तो जरासीमों के पर्रे निकलते हैं जो खुशी से जो है ना घूमना शुरू कर देते हैं, बाहर उछल के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं कि उनको कैद से आज़ाद कर दिया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ जहाँ पे जैसे आपको बताया है कि आपके पास मार्शल प्रॉस्ट जो हैं, ये कौन थे आपके पास, फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, क्रिटिक थे, ऐसे बेहतरीन ऐसे लिखने वाले थे। और इनकी तहरीर का यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जिसमें वो एओलस जो है एक मिथिकल कैरेक्टर है, ठीक है, आंधियों का खुदा जिसको ग्रीक मिथोलॉजी में कहा जाता है। तो वहाँ पर उनके पास कोई थैला था, जैसा स्टोरीज़ होती हैं ना, ठीक है, तो थैला खोलते थे तो आंधी आ जाती थी। यहाँ पे भी डॉक्टर का जो ब्लैक बैग होता है जिसमें से वो अपनी चीज़ें निकालेगा, थर्मोमीटर एंड ऑल दैट इक्विपमेंट टू चेक दैट पेशेंट, तो वो जो है वो एक किस्म का आंधियों का थैला है कि जैसे वो खोलेगा तो उसमें से एकदम से ब्लास्ट होगा और बहुत सारे जरासीम फ़ौरन कैद से आज़ाद होकर भंगड़ा डाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको अब समझ आ गई कि इस पैराग्राफ के अंदर ऑथर ने पेशों के एतबार से डिफरेंट लोगों की इंडिकेशन की है कि जो लोग जरासीम फैला सकते हैं या फैलाने का बायस बन सकते हैं। बेटे इस पैराग्राफ को आप मौजूदा पेंडेमिक के हवाले से भी देख सकते हैं और आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से होपफुली भी समझ भी आने वाला है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस हवाले से बताऊं कि कभी भी जब आप पेपर्स के हवाले से देखते हो, पेपर्स किसी भी हवाले से आ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके हालात के साथ रिलेट कर रही होती है, क्वेश्चंस के एतबार से बात कर रही हूँ, जो चीज़ आपके खासकर एसेज वगैरह जो आते हैं या इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रोज में हो गए, तो कहीं ना कहीं इंसानी साइकोलॉजी उसके इर्द गिर्द के हालात से वन वे द अदर ज़रूर जो है वो से कह सकते हैं आप कि असर कबूल करती है। तो वो वन वे द अदर पेपर्स में उससे रेलेवेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है।
तो आपको एस्से के एतबार से भी और क्वेश्चंस के एतबार से भी इस चैप्टर को ज़रा अच्छे से देख लेना है, क्योंकि पेंडेमिक के हवाले से 1-2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि इसने पूरी सोसाइटी को बहुत जो है नुकसान पहुंचाया है वन वे और द अदर, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इसको अच्छे से समझ भी आपको होपफुली आ जाना चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजर रहे हैं अभी। ठीक है जी, चलें जी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। A common cold, why even the history of this germ is interesting enough to rescue it from the possibility of any appropriateness in the application of such a term. Indeed, it boasts a descent of incomparable length. Long, long ago, a horrible and sudden plague afflicted mankind. Then, in an early stage of development, decimating the race, leaving only here a man and there a woman who was able to resist its ravages. So numerous were the corpses of even the chieftains that the survivors could not dig barrows quick enough to bury them. But from the survivors, those children again were attacked enough somewhat less savagely by the children of these same germs are we descended, and from the germs too are descended those which today are causing me and perhaps you such hideous discomfort. A long and evenly balanced battle through the ages, and at the end of each era, the weapons of the opponents have varied. In the Elizabethan age, poetry itself entered into this wintry warfare. For Rosemary, we read, is good for pulses and for cogs, and good against cold, and for the phalange sicknesses. Roses be a cordial, and doeth comfort the head and brain. Later, no doubt, the patient was bled, as for every other disease, and now, in this age of steel, stacks of dead germs are pumped into our arms to feed. So the theory goes. An invincible but beneficent host which inhabits our body. All these remedies, I suspect, are possessed of an equal value. Appropriateness boasts afflicted survivors, savagely opponents. Appropriateness मुनासिबत, बोस्ट शेखी बिगाड़ना, afflicted अजाब देना, survivor जिंदा बचने वाले, and savagely वहशियाना अंदाज में opponents मुखालिफिन. एक आम सा नज़ला, क्यों इस जरासीम को की तो तारीख़ ही इतनी दिलचस्प है कि इसके लिए किसी कैसी इस्तिलाह के नामुनासिब होने के इम्कान में कोई शक बाकी नहीं रहता। बेशक इसकी नस्ल तो तोल तवील लंबाई रखती है। बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा पहले एक खौफनाक मूजी बीमारी अचानक से इंसानी को लाहक हो गई थी, जिसकी तबाहियों से बस इधर एक आध मर्द और इधर एक आध औरत बच गई थी। सरदारों की लाशें इतनी ज़्यादा तादाद में थीं या इतनी लातादाद थीं कि बच जाने रहने वालों की तदफीन के लिए इतनी जल्दी कब्रें ना खोद सके थे। लेकिन इनमें से ज़िंदा बच रहने वालों में जिनके बच्चों पर पहले भी जरासीमों के बच्चों ने कम खौफनाक तौर पर अमल किया था, में से हम लोग पैदा हुए हैं, और इन जरासीमों से वो जरासीम पैदा हुए हैं जो आज मुझे और शायद आपको भी इतनी नफ़रत अंगेज़ बेआरामी में मुब्तला कर रहे हैं। ये तवील और बराबर मतवाज़न जंग अहद बहद चलती रही है और हर ज़माने के आखिर में दोनों मुखालफिन के हथियार बदलते रहे हैं। मलिका एलिज़ाबेथ के ज़माने में शायरी भी इस सरमाई जंग में दाखिल हो गई। हम पढ़ते हैं,
रोज़मेरी मेरी नफ्स की तेज़ रफ्तारी और खांसी के लिए अच्छी है और नज़ले और बुखार के लिए भी मुफीद है। गुलाब दिल को तकवीत देता है और दिमाग और दिल को सुकून बख्शता है। बाद में बेशक मरीज़ का खून निकल जाता जैसा कि दीगर मर्ज़ का निकल जाता था। अब इस फौलाद के दौर में नज़रिया ये है कि मुर्दा जरासीमों का एक मजमा हमारे बाजुओं में दाखिल कर दिया जाता है ताकि वो जिस्म में मौजूद नज़र न आने वाले लेकिन मददगार मेज़बान इन्हें खा सकें। मुझे शक है कि ये सारे बराबर की अहमियत रखते हैं। And the cold too has played a noble part in the world events, fighting as you might have presumed forever on the side of England, its favorite habitat, since our climate is the best, most loyal, and most abiding ally which this affliction possesses. Thus, the Emperor Napoleon typifies, I suppose, the arch enemy of England. He was defeated finally and forever at Waterloo by a common cold. Not the Duke of Wellington was his conqueror, neither Blucher, but this despised and altogether underrated bacillus. The Kaiser, our biographer tells us, on being informed by his doctor that he was suffering from a little cold, replied, "It is a great cold. Nothing about me is little," for Hitler was another very notorious sufferer. His cold at the time of the proposed visit of English Secretary for Foreign Affairs was a much more historic one than the Kaiser's. Further, he suffered from harshness. Kaiser's troops must have sneezed their souls out, and in addition, the common cold has often helped on English arms by knocking out one of our own generals at a critical moment, rendering him unable to speak the fatal word of command, which would have ended in the massacre of our poor troops. Common, indeed, with such a history. Which meanings देखने बेटे presumed, typifies, arch enemy, conqueror, battle, presumed first करना, typifies तशरीह करना, arch enemy बदतरीन दुश्मन, conqueror फातह and fatal mean मुहलिक। इसकी तशरीह या इसके ट्रांसलेशन देख लीजिए। और नज़ले ने भी आलमी वाक़यात में एक अच्छा किरदार अदा किया है, जैसा कि आपने फ़र्ज़ किया होगा कि ये हमेशा इंग्लिस्तान की जानिब से लड़ता रहा है जो इसका पसंदीदा मस्कन है, क्योंकि हमारी आबो हवा बेहतरीन है और इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा वफ़ादार और दोस्तदार है। इसी तरह मेरा ख़्याल है कि शहनशाह नेपोलियन इंग्लिस्तान का दुश्मन अज़ीम है। वो आखिरकार वाटरलू में सदा के लिए शिकस्त खा गया था नज़ले के हाथों। ना तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इसका फातह था, ना ब्लूशर। इसका दुश्मन तो ये नफ़रत अंगेज़ और मुकम्मल तौर पर कम अहम समझे जाने वाला एक जरासीम था। एक सामान्य निगार के बकौल कैसर को जब डॉक्टर ने बताया कि वो ज़रा सा नज़ले का शिकार है, इसने जवाब दिया, ये एक अजीम नज़ला है, मेरी कोई चीज़ ज़रा सी नहीं होती। हर हिटलर एक और मशहूर ज़माना शिकार रहा है। इंग्लिस्तान की वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी की मुजवज़ा मुलाकात के मौके पर इसका नज़ला कैसर के नज़ले से कहीं ज़्यादा तारीख़ी था। मज़ीद बराम और गले की ख़राबी का भी शिकार था। कैसर के सिपाहियों का तो छींक छींक कर नाक में दम हो गया था। फिर मज़ीद ये कि नाजुक वक्त में नज़ला ज़ुकाम ने हमारा अपना एक जर्नेल ख़त्म करके अंग्रेज़ फ़ौजियों की मदद की है। वो इस बीमारी से अपना ख़तरनाक हुक्म देने के काबिल न रहा, वरना बेचारे सिपाहियों का कत्लेआम हो जाता। बिलाशुबा ऐसी तारीख़ के साथ तो वाकई ये बड़ी बीमारी है। लास्ट दो पैराग्राफ के अंदर बेटे शुरू में तो इस जरासीम की सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर तो इस जरासीम यानी कि कॉमन कोल्ड के जो जरासीम है
बेसला है। उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा जो है ना पेंडेमिक टाइप आया था, जिसके नतीजे में ज़्यादातर लोग मर गए थे, इवन लीडर्स भी, और उनकी लाशें दफनाने तक के लिए भी लोगों के पास मौका या हिम्मत नहीं थी। तो कुछ जो ऐसे लोग थे या ऐसे बच्चे थे जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ा थी, या जिन पे कम अज़ कम ताकत के साथ ये जरासीम हमला आवर हो, तो उनकी मज़ीद उन बच्चों से आगे फिर नस्लें फैली। इसी तरीके से जरासीमों से भी मज़ीद उनके बच्चों की भी नस्लें आगे फैली, और वो ही जो उन जरासीम के बच्चे हैं और हम जो बच जाने वालों के बच्चे हैं, वो हमें आज भी तंग करते हैं, ये बीमार करते हैं। और इसके अलावा फिर मलका एलिज़ाबेथ के ज़माने का थोड़ा सा ज़िक्र किया गया, और वहाँ पर शायरी में भी इसकी सरमाई जंग के बारे में थोड़ा सा ज़िक्र किया गया। और इसके अलावा फिर एंड पे सेकंड पैराग्राफ के एंड पे बताया गया कि आज जो हमारे पास एक मशीनी दौर है, इसके अंदर वैक्सीनेशन जो है ना की जाती है, यानी कम जरासीम जो जो ताकतवर नहीं होते, यानी कम होते, सेहतमंद होते हैं, जरासीम का जिक्र किया जा रहा है, या बीमार और मुर्दा जरासीमों को हमारी बॉडी में एंटर करा दिया जाता है, जिसको वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। और वो हमारे जिस्म में हमारे वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि मज़ीद आने वाले अगर हेल्दी जरासीम हमारी बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करें तो उनके अगेंस्ट काम कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ आलमी वाक़यात का ज़िक्र किया गया है हिस्टोरिकली, जो कि रेलेवेंट हैं, रिलेटेड हैं कॉमन कोल्ड से। इसमें हमें बताया गया है कि इंग्लैंड जो है उसकी आबो हवा कोल्ड है और कॉमन कोल्ड की फेवरेट है। तो हमारा ये दोस्त है नज़ला ज़ुकाम जो है, तो हमारी तरफ से हम नहीं लड़ते बल्कि नज़ला ज़ुकाम लड़ता है, यानी कि जो दुश्मन कौमें हम पे हमला आवर होती हैं तो हमारी तरफ से नज़ला ज़ुकाम उनको हो जाता है। और एक्चुअली जो है, जिस तरह उन्होंने हिस्टोरिकल जिक्र भी किया, वाटरलू की जो जंग हुई थी उसके अंदर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नहीं जीता, ना ही ब्लशस जीता, बल्कि आपके पास नज़ला ज़ुकाम के जरासीम जीते हैं जिन्होंने शिकस्त दी। इसी तरीके से कैसर जो है आपके पास, ये कैसर जो है ना, ये रोम से डिपिक्टेड लिया गया है। आपको पता है कि रोम के जो बादशाह को कैसर कहा जाता था, और ये उसी से एक अडेप्टेशन ली गई है कि वहाँ पर भी जब उसको बुखार हुआ तो उन्होंने यही कहा कि आपको आम कॉमन कोल्ड हुआ है। तो लिटिल कोल्ड उसने कहा नहीं, मेरा कोल्ड जो है, मैं ख़ुद भी अजीम हूँ तो मेरा कोल्ड भी अजीम है, मुझे कोई चीज़ मामूली नहीं होती है। और हिटलर जो है उसको भी हुआ था उस मौके पर, जबकि इंग्लिश का सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स उससे मिलने आया था और उसकी आवाज़ में तुर्शी और हॉर्सनेस, गला ख़राबी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिपिक्ट करती हैं हिस्टोरिक इवेंट्स को विच आर रिलेटेड टू दी कॉमन कोल्ड। और ये सारी बातें यहाँ पर हमें बताती हैं कि हमारे पास जो है जो ज़ुकाम है वो आपके पास कॉमन है, बट एक हिस्ट्री के साथ है, और एक जो टर्म है इसकी, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इट्स नॉट दैट कॉमन, कॉमन है बट नॉट दैट कॉमन, ठीक है। कॉमन इन अ सेंस के आपके पास हर जगह पे आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट, और इस चीज़ का अहाता भी बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर के अंदर किया है ऑथर ने। तो बेटे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप लोगों को ये सोचना है कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे कौन से इवेंट्स रहे हैं जिसकी वजह से, कॉमन कोल्ड की वजह से आपके डिसीजंस के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ, आपके मूड के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ, आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ, और आपकी थिंकिंग के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। तो अब देखिए कि जब आपको ज़ुकाम होता है तो उस टाइम क्या हालत होती है, और आपने मुख्तलिफ़ हालात वाक़यात में देखा होगा, और आप ये इंडिकेट भी करें भी इस पैंडेमिक की सूरत हाल के अंदर कि कहाँ कहाँ से आपको नज़ला ज़ुकाम जो है वो लग सकता है, या लगा होगा, या लगने के चांसेस हैं, जो भी इस तरह के इन्फेक्शस डिजीज़ हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इसको आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, और इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव और कुछ बिटवीन द लाइन्स ह्यूमरस चीज़ें भी हमें बताई गई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इंसान की फितरत के ऊपर जो कॉमन कोल्ड के इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी वाज़े करने की कोशिश की गई है, और इसके जो स्प्रेड के डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको भी बताया गया है, और जो रिजर्वायर्स हैं उनको भी बताया गया है, और इसकी हिस्ट्री को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। होपफुली ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।